आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज SC/ST एक्ट मामले से जुड़ी हुई उड़ीसा हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट में किसी की जाति का नाम लेकर गाली देना तब तक अपराध नहीं होगा जब तक कि उसका इरादा SC या ST होने वाले व्यक्ति का अपमान करना न हो। इसी से जुड़ी हुई एक मामले की सुनवाई करते हुए उड़ीसा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी की जाति का नाम लेकर गाली देना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की धारा 3(1)(1) के तहत अपराध नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति का अपमान करने का इरादा नहीं है। जस्टिस R.K. पटनायक की बेंच सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए विवादित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 294, 323 और 506 IPC के अलावा धारा 3(1)(21) SC और ST POA अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था। प्राथमिकी के अनुसार इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा मुखबिर के साथ मारपीट की गई थी। याचिकाकर्ता ने उसकी जाति का नाम लेकर भी गाली दी। मारपीट के कारण शिकायतकर्ता बेहोश हो गए। पीठ के समक्ष विचारणीय प्रश्न था कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(21) के तहत अपराध याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है। उड़ीसा हाई कोर्ट की पीठ ने हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जहां यह देखा गया था कि SC और ST POA अधिनियम की धारा 3(1)(1) के तहत अपराध में अपमान और डराने धमकाने के तत्व शामिल होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को अपमानित करने के इरादे से अधिनियम के तहत सभी अपमान या डराना अपराध नहीं होगा जब तक कि इस तरह का अपमान या धमकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीड़ित के कारण न हो, क्योंकि अधिनियम का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है क्योंकि उन्हें संख्या से वंचित किया जाता है नागरिक अधिकारों का, और इस प्रकार अधिनियम के तहत अपराध तब माना जाएगा जब समाज के कमजोर वर्ग के सदस्य को अपमान और उत्पीड़न के अधीन किया जाता है। प्रावधान का एक अन्य प्रमुख घटक अपमान है, न केवल सार्वजनिक स्थान पर बल्कि सार्वजनिक स्थान के साथ किसी भी स्थान पर धमकी। उड़ीसा हाई कोर्ट ने पाया कि कानून के इरादे और उद्देश्य के संबंध में समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए इस तरह के किसी भी अपराध को होना चाहिए। अपनी जाति के कारण पिछड़े वर्ग होने के लिए अपने समकक्ष का अपमान करने और धमकाने का अपेक्षित इरादा। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि सभी अपमान या डराने धमकाने को अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाता है जब तक कि यह उस व्यक्ति के खिलाफ उसकी जाति के आधार पर निर्देशित न किया गया हो। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने गुस्से में परिस्थितियों में अचानक मुखबिर को गाली दी। निस्संदेह याचिकाकर्ता ने मुखबिर को गाली देते हुए उसकी जाति का नाम लिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति POA अधिनियम की धारा 3(1)(21) के तहत जाति का नाम लेना या किसी की जाति का नाम लेकर गाली देना अपराध नहीं होगा जब तक कि इरादा अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान करने, डराने का नहीं है। या अनुसूचित जनजाति। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पीड़ित को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होने के कारण सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है और उस इरादे से कोई भी प्रत्यक्ष कार्य या शरारत की जाती है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति POA अधिनियम की धारा 3(1)(21) के तहत एक अपराध है। यद्यपि मुखबिर के साथ सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार किया गया था या उसकी जाति का नाम लेकर सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है, लेकिन जैसा कि याचिकाकर्ता के आचरण से प्रतीत होता है, यह स्पष्ट रूप से उसका अपमान करने, डराने और अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। यह शुद्ध और सरल था।
याचिकाकर्ता द्वारा अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों के तहत और अचानक प्रकोप और पल भर में मुखबिर को अपमानित करने के लिए अपेक्षित इरादे के बिना ऐसा कहने के लिए दुर्व्यवहार किया गया था। उपरोक्त के स्थिति और परिस्थिति पर विश्लेषण के बाद पीठ ने याचिका की अनुमति दी। याचिका संख्या CRLMC नंबर 2628 ऑफ 2013। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।